ईरान पर अमरीकी हमलों में जौहरी तनसीबात तबाह नहीं हुई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि इब्तदाई अमरीकी इंटेलिजेंस अंदाजे के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह भी नहीं हुआ। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ महीनों के लिए पीछे हो गया है। अमरीकी वजीर दिफा ने ईरान से मुतालिक अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह किया है। बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा है कि फ़ज़ाई हमलों ने ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को कम किया। ईरान पर फ़ज़ाई हमलों ने मुअस्सर तौर पर छोटे मकसद को पूरा किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही टेलीविजन चैनल्स पर बरस पड़े। कहा CNN और MSNBC ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी तैयारों के हमलों के बारे में गलत खबरें नशर की। इन चैनल्स ने कहा कि मुमकिना तौर पर ईरानी जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। इन तंसीबात को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना सोचा गया था। गलत खबरें चलाने पर इन नशरियाती इदारों को अमेरिकी बमबार तैयारों के पायलट से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। ताज़ा बयान में ट्रंप ने CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरों को जारी करार दे दिया। कहा ईरान में न्यूक्लियर साइट्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम साबित करने की कोशिश की। दोनों को अवाम की तरफ से भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ट्रंप ने तल अबीब की सड़क का वीडियो क्लिप भी शेयर किया। सड़क पर लगे बैनर पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि 12 रोज़ा इसराइली जहरीत के बाद ईरान जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखने के लिए मज़ीद पुरअज़्म हो गया है। जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करने के लिए हमारी साइंसदानों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें भी दी। हमारे अवाम ने इस मकसद के लिए मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। जौहरी टेक्नोलॉजी के मसले पर हमारी कौम पर जंग मुसल्लत की गई। अब ये बात यकीनी है कि ईरान में कोई भी इस टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरान का एटमी मराकज़ की दोबारा तामीर का फैसला। सरबरा ईरानी एटमी एजेंसी का कहना है एटमी मराकज़ पर हमलों की पेशबंदी कर रखी थी। एटमी मराकज़ में पैदावार और सर्विसेज के खलल दूर करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात और सिफारतकारी है। पाकिस्तानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए राबते जारी रखे। ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए जिससे कशीदगी बढ़े। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी को बचा लिया। हमले के लिए ईरान पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज़ों को वापस करा दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया, सख्ती से जंगी जहाज़ों को वापस बुलवाने का कहा। नेटो इजलास में शिरकत के लिए तैयारे में सवार होने से पहले ट्रंप ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरान और इसराइल दोनों से शदीद नाराजगी का इजहार किया। ईरान से ज्यादा इसराइल पर गुस्सा किया। कहा वो इसराइल से ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने जंग बंदी के लिए 12 घंटे की मोहलत दी। इसराइल ने पहले घंटे में ही तमाम बम गिरा दिए। जंग बंदी की डील होते ही इसराइल ने इतनी बमबारी की जो जिंदगी में कभी नहीं देखी। नेदरलैंड जाते हुए अमेरिकी सदर ने कहा नेतन्याहू को फोन करने के बाद ईरान के करीब पहुंचने वाले इसराइली जंगी जहाज वापस चले गए। ट्रंप ने बताया कि वो ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते, इससे वहां अफरा तफरी हो जाएगी। रूसी सदर पुतिन ने भी उन्हें फोन करके ईरान और इसराइल के मामले में मदद की पेशकश की थी। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। तबरेज़ में गुज़श्ता रात ड्रोन हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल किया गया। ईरानी एयर डिफेंस ने शिमाली शहर रश्त में ड्रोन को मार गिराया। इसराइल का 2 मुश्तबा ईरानी ड्रोन सरहद से बाहर रोकने का दावा। इम्कान जाहिर किया कि ये ईरान की जानिब से मंगल की सुबह लॉन्च किए गए थे। वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। वजीर आजम ऑफिस के एलामिये के मुताबिक वजीर आजम ने भारत से तमाम तनाज़ात पर बामायनी मुज़ाकरात पर आमादगी का इयादा किया। मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी जैसे उमूर पर बातचीत पर जोर दिया। पाक भारत हालिया कशीदगी पर सऊदी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। गुफ्तगू में वजीर आजम ने ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात से हल की हिमायत की। आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने इलाकाई अमन के लिए सऊदी क़यादत की कोशिशों को सराहा। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यकजहती पर इज़हार तशक्कुर किया। हालिया तनाज़े पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी वली-अहद को कामयाब हज इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राबता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमन की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया। सदर पज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और असूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। तनाज़े के पुरान हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता है। जंगबंदी में किरदार अदा करने वाले तमाम फरीक़ैन की कोशिशें काबिल सताइश हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान फरीक़ैन से जंगबंदी के एहतराम की अपील करता है। पाकिस्तान ने ख़ित्ते में मुकालमे और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत की। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहा, बैनुल अक़वामी फ्रेमवर्क की बुनियाद पर अमरीका के साथ मसाइल के हल के लिए तैयार हैं। सऊदी वली-अहद का जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, सऊदी अरब का खित्ते में अमन के लिए मुस्बत किरदार जारी रहेगा। एक और बयान में ईरान के सदर ने कहा, जंग दहशतगर्द इसराइल ने शुरू की और ईरान ने इसे कामयाबी से खत्म किया। अजीम कामयाबी पर ईरानी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान में जंगबंदी के बाद इसराइल से जीत की खुशी का जश्न। तेहरान और दीगर शहरों में ईरानी परचम लहराते हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की जो नस्लों तक याद रहेगी। वजूद के लिए 2 खतरों एटमी और मिसाइल मंसूबे को ख़त्म कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर कोई दोस्त नहीं मिला। हम हमास को शिकस्त देंगे और गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमालियों को वापस लाएंगे। सलामती काउंसिल में ईरानी मंदूब सईद इरावानी ने कहा कि सलामती काउंसिल का ईरान पर इसराइली जारहियत की मजम्मत न करना मायूस कुन है। इसराइल ने ईरान पर बिला इश्तियाल हमले किए। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन और UN करारदादों की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। सलामती काउंसिल के इजलास में इसराइल की शिरकत गैर जरूरी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की आज से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 28 जून तक कराची, हैदराबाद, सक्खर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज से 2 जुलाई तक बारिश मुतवक्के है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक सारिफीन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। मई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद बिजली महंगी होने का इम्कान है। CPPA ने बिजली 10 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी है। नेपरा की जानिब से दरखास्त पर 30 जून को समाअत की जाएगी। बिजली की माहाना एडजस्टमेंट का इतलाक किए इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को सिफारती वफ़द की अमरीका में और यूरोप में मुलाकातों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने भारतीय प्रोपेगेंडा दुनिया में बेनकाब करने पर वफ़द को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान की मौक़िफ़ की बेहतरीन तर्जुमानी पर वफ़द को मुबारकबाद दी। सिफारती वफ़द के एजाज़ में इशाइया दिया। वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपने पाकिस्तान का मुकदमा कौमी जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। वफ़द ने पहलगाम से लेकर सिंतास मुआहदे तक के वाक़यात को दुरुस्त तनाजुर में पेश किया। बिलावल भुट्टो ने निहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बयान किया। अफवाज की अस्करी महारत से भारत को बिलाजवाज़ जंगी जनून की भारी कीमत चुकाना पड़ी। वज़ीर आज़म का कहना था कि बजट में तनख्वाहदारों समेत तमाम तबकात को रिलीफ देने की कोशिश की। बजट साजी में तमाम इत्तेहादियों बशमूल पीपल्स पार्टी के ताउन पर शुक्रिया अदा करते हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी। इमदाद के लिए जमा लोगों पर फायरिंग, गोलाबारी, मजीद 25 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। बेघर फलस्तीनियों पर भी बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में हमास का हमला, 3 इसराइली फौजी हलाक, 15 इसराइली फौजी जख्मी हो गए। 2023 के बाद इसराइली हमलों में 56,077 फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके। कतर ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात आइंदा 2 रोज़ में दोबारा शुरू होने की उम्मीद जाहिर कर दी है। हमास ने इसराइली जाहिर के मुकम्मल खात्मे की पेशकश पर बातचीत के लिए आमादगी जाहिर कर दी। द हेग में तुर्क सदर एर्दोगान की अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात। तुर्क सदर ने कहा है कि अमरीकी कोशिशों से ईरान इसराइल जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ दिफाई ताउन बढ़ाने से 2 तरफा तिजारती हजम $100 अरब तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तवानाई, सरमायाकारी और दिफा के शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने के मौके हैं। तुर्क सदारती दफ्तर के मुताबिक तुर्क सदर का गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया। ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। बैनुल अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। अमरीकी और इसराइली हुकाम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के ज़ख़ीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं। सूरत हाल पर तबसरा करते हुए साबिक सफ़ीर मलिहा लोदी ने कहा, पहले अमरीका ने कहा सब कुछ तबाह कर दिया, अब इजहार तशवीश कर रहे हैं। सीज़ फायर पर सारे फरीक ही कह रहे हैं कि अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। अगर ईरान ने अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखा है तो ये उनकी बड़ी कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे की तरफ से भेजा गया ज़ाती पैगाम सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। पैगाम में मार्क रूटे ने लिखा है कि जनाब सदर, प्यारे डोनाल्ड, बहुत मुबारक हो। ईरान में जो फैसला कुन कार्रवाई की वो दर हकीकत बहुत गैर मामूली और ऐसी है जिसके करने की किसी और में हिम्मत नहीं हो सकती थी। इसने हम सब को महफूज कर दिया है। अब आप एक और बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए हेग जा रहे हैं। ये आसान नहीं था, लेकिन हमने सबको दिफाई अखराजात GDP का 5% करने पर दस्तखत के लिए रजामंद कर लिया। यूरोप एक बड़ी कीमत अदा करने जा रहा है और उन्हें अदा करनी भी चाहिए। ये आपकी कामयाबी है। अमरीकी सदर ट्रंप के ऐवान नुमाइंदगान में मुआवजा करने की कोशिश नाकाम। सदर ट्रंप की मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। ट्रंप के मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनकसिब नजर आए। सदर ट्रंप की मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद हो गई। सदर ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम है और ये कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली थी। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। केपीके के एमपी कहते हैं अलीमीन गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाए।
इमरान खान माइनस ही हो गए हैं। सहाफी के सवाल पर बानी पीटीआई की बहन का जवाब। सहाफी ने पूछा कि बानी पीटीआई ने तो कहा था कि उनकी मंजूरी के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा, लेकिन केपी हुकूमत ने बजट मंजूर कर लिया। उस पर अलीमा खान ने कहा है कि जी वो माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खान ने यह भी कहा है कि जो पार्टी एमपी इस बयानिए का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो घर जाए। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की बानी पीटीआई से मुलाकात। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ ने बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई को बजट पास करने के हवाले से आगाह किया गया। बैरिस्टर सैफ ने बताया बजट मशरूत तौर पर पास किया गया। आईनी मुद्दत में बजट पास करना जरूरी था, बाद में बजट में रद्दोबदल किया जा सकता है। बानी पीटीआई ने बजट पास होने पर रजामंदी का इजहार किया। जराये के वजीर आला और मुशीर खजाना से मुलाकात में बानी पीटीआई बजट पर हिदायत दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बगैर ही बजट मंजूर कर लिया। बजट की मंजूरी से पहले तकरीर में अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई उनकी हिदायत के मुताबिक बजट में तब्दीलियां लाएंगे। दूसरी जानिब पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर सूबाई बजट की मंजूरी से ही लाइल्म निकले। कहा अभी बजट मंजूर नहीं हुआ। बानी पीटीआई ने कहा तो केपी असेंबली तहलील करने और असेंबलियों से इस्तीफे देने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि केपी असेंबली ने उजलत में काम किया। 30 जून तक का वक्त था, तब तक बानी की हिदायत भी मिल जाती। सराइकी वसेब का हक बनता है यहाँ पे कि उनके फेयर शेयर उनको दिया जाए, और अगर उस 1240 बिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 80-85 अरब के प्रोजेक्ट सिर्फ दिए जा रहे हैं तो ये एक मजाक से कम नहीं। पीने का साफ पानी नहीं है, निकासी आपके मंसूबे नहीं हैं, फराहमी आपके मंसूबे नहीं हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारे ख़ित्ते के जो सियासतदान हैं उनको भी कुछ हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है, ताकि वो ही इंश्योर करें कि हमें हमारा ड्यू शेयर जो कि PSDP इंश्योर करता है, NFC अवार्ड इंश्योर करता है, हमें वो मिलना चाहिए। जनूबी पंजाब की 11 अजला के शहरी बजट में कम हिस्सा मिलने पर नाखुश। साबिक दौर में जनूबी पंजाब के लिए कुल बजट का 35% हिस्सा मुख्तसर, लेकिन पिछले साल 9% और इस साल सिर्फ 7% बजट मुख्तस किया गया है। पीपल्स पार्टी के MNA कासिम गिलानी कहते हैं जनूबी पंजाब के बजट में मुसलसल कटौती से कई मंसूबे ठप होकर रह गए हैं और बहुत से इल्तवा का शिकार है। हुकूमती तर्जुमान का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत को पहले भी जनूबी पंजाब की तरक्की अजीज थी, अब भी है। इसकी एक मिसाल मुल्तान विहाड़ी रोड है, जिसके लिए अरबों रुपए का बजट रखा गया है और काम पहले ही जारी है। मुल्तान विहाड़ी रोड है जिसमें अरबों रुपए का बजट रखा गया है, वो ऑलरेडी काम शुरू है। साउथ पंजाब में भरपूर फंड दिया गया है और इसमें बेसिकली आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, इसमें ब्लॉक रखे गए हैं, ब्लॉक्स के अंदर पैसा रखा गया है। अभी तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया पूरे पंजाब में। कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के पहले फेज का आगाज। 4 अजला की मुकम्मल पुलिस मॉनिटरिंग शुरू हो गई। 7 साइट्स पर 51 एहलकार तैनात कर दिए गए। DG सेफ सिटी आसिफ एजाज शेख के मुताबिक कराची ईस्ट, मलीर साउथ और सिटी में मुकम्मल मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। आर्टिलरी मैदान, सिविल लाइंस और बोर्ड बेसन साइट्स पर कंट्रोल रूम होगा। अजीज भट्टी, फिरोजाबाद एयरपोर्ट, टीपू सुल्तान थाने से भी मॉनिटरिंग होगी। शाहीन कॉम्प्लेक्स, दाता कॉर्नर और पीपल्स स्क्वायर पर 24 घंटे नफरी तैनात होगी। स्टॉक एक्सचेंज और बैंक प्लाजा के करीब खुसूसी इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 24 घंटे 3 शिफ्टों में मौजूद होगी। ख़वातीन को रोजगार के नए मौके फराहम करने के लिए पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक का $350 मिलियन का मुआहदा तय पा गया। प्रोग्राम के जरिए ख़वातीन को मालियाती खिदमात तक बेहतर रसाई दी जाएगी। वजारत इक्तिसादी उमूर के मुताबिक ख़वातीन को कारोबारी मौके में वसअत और रोजगार के नए मौके फराहम किए जाएंगे। रकम में $300 मिलियन पॉलिसी बेस्ड कर्ज, $50 मिलियन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी लोन शामिल है।
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जहांगीर तरीन का पीपल्स पार्टी में आना एक नेक शगुन होगा। जहांगीर तरीन के आने से पीपल्स पार्टी मजीद मजबूत होगी। वो उनके भाई और करीबी अजीज हैं। बलूचिस्तान ग्रैंड अलायंस का मुलाजिमीन पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारियों के खिलाफ आज से बलूचिस्तान भर में मुकम्मल तालाबंदी का ऐलान। कहा एहतजाज मुलाजिमीन पर ताकत के इस्तेमाल और गिरफ्तारियों के खिलाफ है। तमाम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अस्पतालों में तालाबंदी की जाएगी। कोयटा के अहम चौराहों पर धरने दिए जाएंगे। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21 में झाड़ियों से खातून की लाश बरामद। गडाब सिटी से मतलूब मनशियात फरोश अमीर गुल को गिरफ्तार कर लिया गया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू की तारीख में पहली बार लड़कियों के लिए इंटर गर्ल्स कॉलेज का इफ्तिताह कर दिया। 2005 में जनरल मुशर्रफ के दौर में मंसूबे की मंजूरी दी गई थी। तदरीसी अमल शुरू होने पर तालिबात बहुत खुश हैं। कहती हैं ये कॉलेज उम्मीद की किरण है। अब हमें तालीम के लिए किसी दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों में लाइफ स्किल्स एजुकेशन के लिए दरखास्त पर वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए कि तमाम सेक्रेटरी यहाँ होंगे तो एक मुश्तरका लाहेमल बन सकेगा। तमाम सूबों को वफाक के साथ मिलकर इस पर हिकमत अमली अपनाना होगी। गुलकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने कहा है कि अगर ये निसाब पूरे मुल्क में नाफिज हो गया तो लाखों बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल से बचाया जा सकता है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा है कि इस निसाब के जरिए बच्चों में आगाही आ सकती है। बच्चों को सेफ टच और अनसेफ टच में फ़र्क मालूम होना चाहिए। हर स्कूल में एक काउंसलर होना लाजमी है ताकि बच्चों को रहनुमाई फराहम की जा सके। अमरीकी मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा कि मुस्तकबिल में ईरान को यूरेनियम अफजूदा करने नहीं देंगे। मुस्तकबिल में किसी भी मुआहिदे के तहत ईरान को अफजूदगी का हक नहीं मिलेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जामे अमन मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी हमले का मकसद तेहरान को यूरेनियम की अफजूदगी से रोकना था। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमा एक आवाज़। कहा यह सफारतकारी का वक्त है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ने फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर से द हेग में मुलाकात की। तीनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के अहदेदार हसन नौरियान ने कहा कि अमरीका और इसराइल पर ईरान की फतह के कई ठोस सबूत हैं। दुश्मन ममालिक ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने में नाकाम रहे। ईरान का एटमी प्रोग्राम बंद करने में भी कामयाब नहीं हो सके। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुँचाया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म की बेलगाम जारियत पर उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। न्यूयॉर्क मेयर के लिए डेमोक्रेटिक प्राइमरी साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रयू कोमो पर असम्बली रुकन ज़ोहरान ममदानी को बरतरी हासिल। तकरीबन 11 लाख शहरियों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तकरीबन 11 लाख शहरियों ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुंतखब कर लिया। कैरेबियन प्रीमियर लीग में शाहरुख खान की टबनगोर नाइट राइडर्स ने फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक को टीम में मुंतखब किया। लीग रवां बरस 14 अगस्त से 21 सितंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर और भारतीय गुलकार दिलजीत दोसांझ की फिल्म की झलकियों ने भारतीय तहपसंदों को आग बगोला कर दिया। अपने ही अदाकार के खिलाफ जहर उगलने पर उतर आए। मोदी सरकार से दिलजीत का पासपोर्ट मंसूख करने का मुतालिबा कर दिया। फिल्म की पूरी टीम को सजा दिलवाने की मुहिम शुरू कर दी। दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था। अब तक लाखों अफराद ट्रेलर देख चुके हैं। चंद माह पहले दिलजीत ने लंदन में अपने कॉन्सर्ट में हानिया आमिर को स्टेज पर बुलाया था, जिस पर उन्हें तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। फिल्म भारत के अलावा दुनिया भर के सिनेमा घरों में 27 जून को रिलीज की जाएगी।